नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने देश की सत्ता पर कई साल तक राज किया। आजादी के बाद साल 1952 में देश के पहले चुनाव में कांग्रेस जीती और इसके बाद पूरे 25 सालों तक यानी कि 1977 तक कांग्रेस को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और 1977 में हुए चुनाव तक जनता पार्टी ने अपना ऐसा वर्चस्व कायम किया कि 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन ली और 3 साल के अंदर ही 1980 में कांग्रेस फिर से देश की गद्दी पर काबिज हो गई। फिर सीधा 1989 में कांग्रेस को टक्कर देने वाला कोई सामने आया और कांग्रेस हार गई, लेकिन हार मानी नहीं। फिर 1991, 2004, 2009 में कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव जीतने में सफल हो पाई। इन सालों में कांग्रेस कई बार विभाजित भी हुई और कांग्रेस से निकलकर कई पार्टियां भारतीय राजनीति में अपना वजूद कायम करने में भी कामयाब हो पाई। कई निष्क्रिय भी हुई और कई पार्टियों का जनता पार्टी में विलय हो गया। जिस पार्टी की मात्र रूपरेखा ऐसी हो, जरा अंदाजा लगाइए कि वो कितनी मजबूत पार्टी रही होगी। लेकिन 2014 के बाद बदलाव की कुछ ऐसी लहर चली कि कांग्रेस के लिए तो मानो सब कुछ तबाह हो गया। हालत ऐसी कि अब कांग्रेस को पूछने वाला दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि छोटी पार्टियां ही अब कांग्रेस को आंख दिखाने लगी हैं। 2019 के चुनावी शंखनाद के साथ ही कांग्रेस को अपनी हालत अब और ज्यादा पतली होती नजर आ रही है। यकीन न हो तो देखिए देश के बड़े राज्यों में कांग्रेस की हालत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की, जो कि लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं और इसी वजह से लोकसभा चुनाव के लिए ये राज्य खास अहमियत रखता है। और अखिलेश की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी यूपी में बहुत सालों तक राज करने वाली पार्टियां हैं। इन दोनों ही पार्टियों को यूपी के लिए कांग्रेस का साथ पसंद नहीं है। मायावती तो कड़े शब्दों में यहां तक कह चुकी हैं कि सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि किसी भी राज्य में मायावती को कांग्रेस के साथ की जरूरत नहीं है। वहीं जब महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात हुई तो महाराष्ट्र के दलित नेता प्रकाश आंबेडकर ने राज्य में कांग्रेस एनसीपी से किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया। बाबा साहेब आंबेडकर के पौत्र प्रकाश आंबेडकर ने वंचित बहुजन अघाड़ी, जिसमें भारत बहुजन महासंघ, AIMIM, JDS और अन्य बहुत से छोटे दल शामिल हैं, ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने 48 सीटों में से 12 सीटों की मांग की थी, जिस पर कांग्रेस मात्र 4 सीटें देने के लिए ही तैयार हुई। इसी बात से नाराज अघाड़ी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया और कांग्रेस एनसीपी को किनारे लगा दिया। उसके बाद क्या गुजरात और क्या बंगाल, हर तरफ कांग्रेस को उपहास ही झेलना पड़ रहा है। राहुल प्रियंका की पार्टी को झटके पर झटके ही झेलने पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी चुनाव में खुद को कांग्रेस से अलग बता दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी जंग न सिर्फ बीजेपी और राजग से अलग होगी बल्कि कांग्रेस से भी उनकी राहें अलग ही हैं। किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है, जिससे जाहिर तौर पर अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने के ही आसार हैं। यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल के बाद बिहार में भी कांग्रेस के लिए खतरे के काले बादलों के मंडराने के आसार हैं। बड़े राज्यों में कांग्रेस को किसी तरह की कोई फुटेज नहीं मिलने से लगता है बिहार में भी कांग्रेस को अपने लिए कुछ सीटों के लिए हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। संभव है कि कांग्रेस की प्रिय साथी राजद कांग्रेस को रास्ते से हटाकर सपा बसपा का साथ दे दे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के रुख से लगता है कि वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते। वो पहले ही कांग्रेस की हैसियत पर सवाल उठा चुके हैं। इन सभी बातों से साफ है कि प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारकर अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली कांग्रेस को इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और देश भर में वो अपना जनाधार खोती ही जा रही है। पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, बंगाल और फिर बिहार में भी कांग्रेस की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, जिससे कांग्रेस के आगामी लोकसभा चुनाव में तकलीफें कम होती तो कम बल्कि बढ़ती हुई ज्यादा दिखाई दे रही हैं। सेना को मजबूत करने की बात हो या फिर शहीदों को सम्मान, कुछ लोगों के लिए देश से भी बड़ा अपना परिवार है, परिवार के हित है। आज देश को राष्ट्रीय समर स्मारक मिलने जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल की भी तो
यही कहानी थी। इस मेमोरियल को बनाने और राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला। करीब 2.5 दशक पहले इस स्मारक की फाइल चली थी। बीच में अटल जी की सरकार के समय बात आगे बढ़ी, लेकिन उनकी सरकार के जाने के बाद स्थिति फिर से जस की तस हो गई। साथियों, आज देश का हर फौजी, हर नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर शहीदों के साथ, हमारे नायकों के साथ ये बर्ताव क्यों किया गया। देशवासियों के साथ, शहीदों के परिवारों के साथ, देश के लिए खुद को समर्पित करने वाले महानायकों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया गया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से किसी का ध्यान शहीदों के लिए स्मारक पर नहीं गया। भाई और बहनों, इंडिया फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का जो अंतर है वही इसका जवाब है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक, स्टेडियम से लेकर अवार्ड तक हम देखते आ रहे थे, हर जगह एक ही परिवार का नाम जुड़ा रहता था। एक ही परिवार के गुणगान का परिणाम, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि इनकी सरकारों में भारत के इतिहास, भारत की महानता या फिर भारत की परंपरा को कभी महत्व मिला ही नहीं। जब हमारे देश की सक्षम सेना आतंक को कुचलने में जुटी है, सीमा के भीतर हो या सीमा पार, आतंक के ठिकानों पर प्रहार करने में लगी है, ऐसे समय में देश के भीतर ही कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं। देश की आवाज को, हमारी सेना के हौसलों को बुलंद करने के बजाय वे ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे दुश्मनों के चेहरे खिल रहे हैं। पाकिस्तान में टीवी पर उनकी बातें, उनकी तस्वीरें दिखा दिखाकर पाकिस्तान में तालियां बज रही है। अब इन्हीं दलों के नेता, हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। साथियों, मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस के नेता, उसके सहयोगी दलों के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश के विरोधियों को फायदा हो रहा है। बरसों से था घना अंधेरा, बरसों से था घना अंधेरा, अब जाके भोर दिखी है। उन्नति की हवा चली है, उम्मीदों की धूप खिली है। देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे, देश चल पड़ा है प्रगति पथ पे। बस यूं ही चलते रहना है, बस यूं ही चलते रहना है।
बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है। गली गली में पक्की सड़कें, गांव गांव में बिजली है। घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है। घर घर में है गैस का चूल्हा और युवा अपने जोश में है। देश ने करवट बदली है, देश ने करवट बदली है। ये तो बस अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। प्रगति का दौर है, प्रगति का दौर है। ना रुकना है ना थकना है। अभी हुई है साफ सफाई, अभी हुई है साफ सफाई। अभी तो और गति बढ़ाना है। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है। तो आओ अब ये ठान लें, ये बात गांठ बांध ले। बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया, बड़ी मुश्किल से घूमा है प्रगति का पहिया। प्रगति से इस पहिए को अब रुकने नहीं देंगे। बहुत कुछ मजबूत किया है, बहुत कुछ मजबूत करना है।